नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और नए साल के इस पहले डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब वर्ष 2020 से 2021 में अब प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक अंक बदल जाने से या कैलेंडर बदल जाने से स्थितियां और इंसान भी बदल जाते हैं? 2020 संकटों और चुनौतियों से भरा हुआ साल रहा, लेकिन दुनिया बहुत जल्द यानी जल्दी से जल्दी नए साल में प्रवेश करने के लिए बेताब थी। लोगों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 31 दिसंबर की रात जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे तो इस एक सेकंड में सब कुछ बदल जाएगा और पूरी दुनिया एकदम नई हो जाएगी, स्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर में क्या फर्क होता है, कोई फर्क होता भी है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति 80 साल तक जीवित रहता है मान लीजिए, तो उसके जीवन में करीब 2.5 अरब सेकंड्स होते हैं, लेकिन इन करोड़ों और अरबों सेकंड्स में भी ज्यादातर लोग खुद को बदल नहीं पाते। इसलिए आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या पुराने को नया साल बना देने वाला सिर्फ 1 सेकंड किसी को बदल सकता है? क्या सिर्फ एक अंक बदल जाने से, एक साल बदल जाने से स्थितियां बदल जाती हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या इंसान भी बदल जाते हैं? क्या कल रात आप एक अलग तरह के इंसान थे और आज रात हैं? इसके बारे में बताएंगे कि देश में बनी कोविशील्ड वैक्सीन अब किसी भी पल मंजूरी मिल सकती है। यह वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई को आसान बना देगी, लेकिन साल भर वैक्सीन का इंतजार करने के बाद अब बहुत सारे लोग इस वैक्सीन को लगवाने से कतरा रहे हैं। लोगों को इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का डर है, इसलिए आज हम वैक्सीन्स को लेकर देश के लोगों के इसी डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम आपको रेल नेटवर्क के जरिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक पहुंच चुके चीन के बारे में बताएंगे। जिस समय भारत में किसानों के आंदोलन की वजह से कई राज्यों में ट्रेन नहीं चल पा रही, उस समय चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत में रेल लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है। यानी अब पूरी दुनिया जब कोरोना वायरस से संघर्ष कर रही थी, तब चीन चुपचाप भारत को घेरने की तैयारी कर रहा था। यह सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है। जमीन पर ही नहीं बल्कि चीन अब समुद्र के नीचे भी भारत के लिए खतरा पैदा कर रहा है। चीन ने भारत की जासूसी करने के लिए हिंद महासागर में अंडर वाटर ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं। इसलिए आज आपको जमीन से लेकर जल तक चीन की इस खतरनाक साजिश के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नए साल के पहले दिन भारत में वैक्सीन पर मुहर लग गई है। सूत्रों भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की सब कमेटी ने सीरम की वैक्सीन मुहर लगाई, शील्ड मंजूरी मिली है। हालांकि इस पर आखिर डीसीजीआई को लेना है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अनुमति देने की सिफारिश की गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी में 3 वैक्सीन कंपनियों फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद अभी सिर्फ सीरम को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। डीसीजीआई के आखिरी ऐलान के बाद इस वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल भारत में शुरू हो जाएगा। कोविशील्ड वैक्सीन भारत में तैयार हो रही है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। कल पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लेंगे। कोई एडवर्स कोई रिएक्शंस होते हैं तो उस स्थिति में क्या करना है, हमें उनको ऑब्जर्वेशन रूम्स में जो वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा रखना है। हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। हेल्थ वर्कर्स हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम, वो लिस्टें हमारी अच्छी तरीके से तैयार होंगी।
साल 2021 के पहले दिन भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार सदस्य बन गया। भारत के पास 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता रहेगी। यूएनएससी में भारत की सदस्यता का फ्रांस ने स्वागत किया है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने ट्वीट किया, अगले 2 वर्षों के लिए यूएनएससी में शामिल होने पर फ्रांस भारत का स्वागत करता है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने, आतंकवाद से लड़ने और बहुपक्षवाद का बचाव करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। इसके लिए हमें यूएनएससी में सुधार की भी आवश्यकता है, जो भारत को स्थायी सदस्यता दे। 18 जून 2020 को हुए चुनाव में भारत को 192 वोटों में से 184 वोट मिले थे, जबकि भारत को अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए 128 वोटों की जरूरत थी। भारत के अलावा आयरलैंड, नॉर्वे और मेक्सिको भी अस्थायी सदस्यता के लिए चुने गए हैं। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने एक साथ 6 राज्यों में इसकी नींव रखी। अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड में सस्ते भूकंप रोधी और मजबूत मकान बनाएंगे। कम समय में ऐसे घरों का निर्माण हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने आवास योजना में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को सम्मानित भी किया। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 37वां दिन है। किसान नेताओं ने आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक की, जिसमें 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली 7वें दौर की बातचीत के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। किसान संगठनों ने कहा कि अभी तक सरकार ने उनकी 2 मांगे मान ली हैं। 4 जनवरी की बातचीत में 2 और मांगों पर चर्चा होगी। अगर उनकी ये दोनों मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम उससे गारंटी का कानून मांगते हैं कि हमारी जितनी देश में पैदा हुई, क्या वो सारी खरीदेंगे? लेकिन वो जो कह रहे जितनी पहले खरीद रहे हैं 6 से 8%, बस वही पे तैयार है, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि ये हमारा अधिकार है। इससे पहले 30 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। सरकार ने किसानों के कहने पर पराली कानून वापस ले लिया था, जबकि प्रस्तावित बिजली विधेयक में सिंचाई पर सब्सिडी जारी रखने का भरोसा दिया था। इस बीच सीएआईटी ने कहा है कि किसान आंदोलन की वजह से अब तक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 27,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हो चुका है। दिल्ली में हर दिन 5 लाख व्यापारी दूसरे राज्यों से सामान खरीदने आते हैं, लेकिन आंदोलन की वजह से वो अभी नहीं के बराबर आ रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फैसला किया है कि फर्जी अखाड़ों को इस बार हरिद्वार महाकुंभ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अखाड़ा परिषद के मुताबिक देश में 13 अखाड़ों के अलावा किसी भी अन्य अखाड़े को मान्यता नहीं है। अखाड़ा परिषद ने विश्व अखाड़ा परिषद, परी अखाड़ा और किन्नर अखाड़े को फर्जी बताते हुए रजिस्ट्रेशन न किए जाने की अपील की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मोहित नरेंद्र गिरी ने मांग की है कि सरकार फर्जी अखाड़ों को जमीन और सुविधाएं भी न दे। इसके अलावा निर्मोही अखाड़े ने सीएम योगी से मांग की है कि अयोध्या का नाम बदलकर श्री अयोध्या धाम कर दिया जाए। उनका मानना है कि इससे धार्मिक भाव बढ़ेगा। 2021 में महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में होना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर को जलाने की घटना पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अत्याचार का मामला कहकर दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग को विरोध दर्ज कराया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने मांग की है कि पाकिस्तान सरकार इस मामले की जांच करे और मंदिर विध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। भारत ने पाकिस्तान सरकार से ये भी कहा है कि मंदिर तोड़ने की ये कोई पहली घटना नहीं है। 1997 से लगातार इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में हो रही हैं। भारत ने कहा कि इस घटना की जांच की रिपोर्ट साझा की जाए। पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के साथ उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा करे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में उन्मादी भीड़ ने हिंदुओं के 100 साल पुराने मंदिर में पहले तोड़फोड़ की, फिर आग के हवाले कर दिया, जिसके विरोध में हिंदू समुदाय ने प्रदर्शन किया था। श्रीनगर में व्यापारी सतपाल निश्चल की आतंकवादियों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी।
सोने के व्यापारी सतपाल निश्चल की हत्या श्रीनगर में उनकी दुकान में हुई। सतपाल की हत्या की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने ली। टीआरएफ ने एक पत्र जारी करके उन लोगों को डराने की कोशिश की जो कश्मीर में बसने की तैयारी कर रहे हैं। चिट्ठी में लिखा है, सतपाल निश्चल कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने और हिंदू फासिस्ट ताकतों की साजिश में शामिल था। जो कश्मीर में बसने की कोशिश करेंगे उसे आरएसएस का एजेंट माना जाएगा। इस घटना के बाद कश्मीरी पंडितों में गुस्सा है। कश्मीर में जो हिंदुस्तान का दखल नहीं चाहता वो कत्लो गारत चाहता है। कश्मीर में जिन लोगों को शौक़े शहादत की अफीम चटाई गई है वो कत्लो गारत चाहते हैं। सतपाल पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे। लंबे समय से वो कश्मीर में रह रहे थे। उन्हें अनुच्छेद 370 हटने के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला था, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर में एक दुकान और एक घर खरीदा था। साल के पहले दिन भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को सौंपी। ये परंपरा पिछले 30 सालों से जारी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत हर साल ऐसा किया जाता है। इसका उद्देश्य एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला करने से रोकना है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 31 दिसंबर 1988 को समझौता हुआ था, जिसमें यह प्रावधान है कि दोनों देश हर साल 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देंगे। 27 जनवरी 1991 में समझौते को लागू किया गया, जिसके बाद 1992 से हर साल 1 जनवरी को दोनों देश एक दूसरे के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों की सूची सौंपते हैं। साल के इस पहले डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ज्यादातर बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े एंकर्स आजकल छुट्टी पर हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं बहुत फैशनेबल है, लोग क्रिसमस के बाद ही छुट्टी पर चले जाते हैं। नए साल पर भी मीडिया में एक पुरानी परंपरा है, सब बड़े पत्रकार नए साल के आसपास छुट्टी पर रहते हैं और न्यूज रूम्स में जो लोगों की संख्या होती है पत्रकारों की, वो भी काफी कम रहती है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जी न्यूज में, हमारे न्यूज रूम में ऐसा नहीं है। हम सब लोग काम पर हैं, हम सब लोग पूरे दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सब लोग, जो शायद बहुत सारे आप में से छुट्टी पर होंगे, बहुत सारे लोगों ने कल रात को पार्टी की होगी, आपके लिए ये बहुत लंबा लॉन्ग वीकेंड रहा होगा, आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं ताकि आपको हम सही खबरें लगातार पहुंचाते रहें, आप पीछे ना छूट जाएं। इसलिए हम सब यहां न्यूज रूम में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप जितना चाहे उतनी पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, नए साल का स्वागत कीजिए और जब भी आपको सही जानकारी की जरूरत पड़ेगी, जब भी आपको सही और लेटेस्ट खबरों की जरूरत पड़ेगी, तो जी न्यूज की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। हम छुट्टी पर नहीं हैं, हम काम कर रहे हैं। लेकिन अपने आप से यह भी पूछेगा कि कल रात को जब आप पार्टी कर रहे थे, कल रात में जब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी और आज रात जब हम आपसे दोबारा मिल रहे हैं, तब से अब तक सिर्फ एक अंक बदलने के अलावा, साल बदलने के अलावा और क्या बदला है। वर्ष 2020 से 2021 आ चुका है और आप नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक अंक बदल जाने से या 365 दिनों में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेने से आपका जीवन भी बदल जाता है? क्या आप भी हर साल बदल जाते हैं? क्या आप 31 दिसंबर 2020 को अलग व्यक्ति थे और 1 जनवरी 2021 को आप एक बेहतर व्यक्ति बन चुके हैं? क्या आपका एक बेहतर वर्जन अब सामने आ चुका है? पूरी दुनिया इस बार नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नए साल को लेकर इतनी उत्सुकता शायद पहले कभी नहीं देखी गई और इसकी वजह यह थी कि पिछला वर्ष बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ था और लोग किसी भी तरह बस नए साल में प्रवेश कर लेना चाहते थे। दुनिया भर के लोग बस कह रहे थे कि किसी तरह ये वर्ष, ये साल गुजर जाए और नया साल आ जाए, जैसे सब कुछ बदल जाएगा। सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे ही घड़ी में 11:59 के बाद रात के 12 बजेंगे, 1 सेकंड के बाद सब कुछ अचानक से बदल जाएगा, सारी स्थिति बदल जाएगी, सारी दुनिया बदल जाएगी और आपके सामने जो चुनौतियां थीं, दुख दर्द थे, वो सब खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया नई हो जाएगी। लेकिन जरा आप अपने आप से अब ये पूछिए कि आज सुबह जब आप सोकर उठे तो आपके जीवन में आपने क्या क्या बदलाव पाए?
क्या अंक बदल जाने से ही आप भी एक व्यक्ति के तौर पर बदल चुके हैं? आप चाहते थे साल बदल जाए, साल बदल गया, लेकिन क्या आप अपने आप को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या 31 दिसंबर के बीत जाने से और 1 जनवरी के आ जाने से आपका व्यक्तित्व भी एकदम नया हो गया है? और क्या आपकी स्थितियां भी रातों रात बदल गई हैं? क्या आपकी इंस्टॉलमेंट में कोई बदलाव आएगा? क्या आपकी सैलरी में कोई बदलाव आएगा इस 1 सेकंड के बाद? किस चीज में बदलाव आने वाला है? और अगर आप ईमानदारी से जवाब देंगे तो ज्यादातर लोगों का जवाब ना में होगा कि कोई बदलाव नहीं आया। नया साल तारीख और समय के मिश्रण से बनी एक ऐसी अवधारणा है जिसका निर्माण खुद इंसानों ने ही किया है और इसके केंद्र में है 365 दिनों में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी करना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, तब भी पृथ्वी 1 साल में सूर्य की परिक्रमा ऐसे ही करती थी। और अगर कल भविष्य में पृथ्वी पर एक भी इंसान ना भी बचा तो भी यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। पृथ्वी पिछले 360 करोड़ वर्षों से ऐसा ही कर रही है। आप सोचिए कि 1 जनवरी में ऐसा क्या है जो 1 फरवरी में नहीं, 1 मार्च में नहीं, 1 अप्रैल में नहीं? क्या जब 31 दिसंबर की रात घड़ी में 12 बजते हैं तो आसमान से ज्यादा रोशनी हो जाती है, सितारे पहले से ज्यादा चमकने लगते हैं, या फिर पेड़ आपस में बातें करने लगते हैं? 31 दिसंबर की रात या 1 जनवरी की सुबह ऐसा कुछ नहीं होता। और सच तो यह है कि वर्ष के किसी भी दिन ऐसा नहीं होता। जब अंकों के बदलने से प्रकृति अंश मात्र भी नहीं बदलती तो भला इंसान किसी बड़े बदलाव की उम्मीद क्यों करते हैं? आज इसी पर हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप नए साल को लेकर इतना उत्साहित क्यों होते हैं। 1 जनवरी को लोग बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं भी लेते हैं और आपने भी ली होंगी। इन्हें हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कहते हैं। लेकिन आप जरा खुद से पूछे कि पिछले वर्ष आपने जो प्रतिज्ञाएं ली थी उनमें से आपने कितनी पूरी की थी? पिछले वर्ष 80 करोड़ लोगों पर एक स्टडी की गई। उस स्टडी के आधार पर यह दावा किया गया था कि इनमें से ज्यादातर लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का पालन 19 जनवरी तक भी नहीं कर पाए, यानी 19 दिन भी इनका पालन नहीं कर पाए। अमेरिका में हुए एक शोध के मुताबिक नए साल पर रेजोल्यूशन लेने वाले 80% लोग कभी अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पाते। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसी नई प्रतिज्ञा का पालन लगातार 21 दिन भी कर लिया जाए तो वो एक आदत में बदल जाती है। लेकिन 1 तारीख को प्रण लेकर उसे 19 जनवरी तक तोड़ देने वाले लोग 21 दिन भी इसका पालन नहीं कर पाते। ये सारी बातें आज साल के पहले ही दिन हम आपको निराश करने के लिए नहीं कर रहे। हम आपको सिर्फ यह समझाना चाहते हैं कि बदलाव घड़ी की सुइयां देखकर या कैलेंडर के बदले हुए पन्ने या अंक देखकर नहीं आता। बदलाव आता है अपने अंतर मन को मजबूत बनाने से, बदलाव आता है मजबूत इरादों से। और सच में बदलाव की इच्छा रखने वाले लोग कभी तारीखों के बदलने का इंतजार नहीं करते, कभी साल के बदलने का इंतजार नहीं करते। वो पहले खुद को बदलते हैं, फिर इतिहास उन्हें तारीख बदलने वाले लोगों के रूप में याद करता है। आधुनिक युग की समय प्रणाली के अनुसार हर रात 11:59 में जैसे ही 1 सेकंड और जुड़ता है, यानी रात के 12 बजते हैं, तो दिन बदल जाता है। और जब ऐसा 31 दिसंबर की रात को होता है तो फिर पूरा साल ही बदल जाता है। लेकिन 1 साल कुल 3,15,36,000 सेकंड्स को मिलाकर पूरा होता है। अब आप सोचिए, जब 3,15,35,999 सेकंड लोगों के जीवन में बदलाव नहीं ला पाते तो क्या सिर्फ 1 सेकंड ऐसा कमाल कर सकता है? यह कमाल 1 सेकंड में तभी हो सकता है जब आप अंकों के बदल जाने के भरोसे न बैठे रहें। बदलाव की शुरुआत अभी इसी समय से हो सकती है। आप चाहें तो अगले ही पल अपने आप को बिल्कुल नया व्यक्ति बना सकते हैं और इसमें शायद 1 सेकंड का भी समय ना लगे। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते और शायद कर भी नहीं पाएंगे। अगर एक व्यक्ति औसतन 80 साल जीवित रहता है तो प्रकृति की तरफ से उसे 2.5 अरब सेकंड्स मिलते हैं अपना जीवन जीने के लिए। लेकिन एक ही तरीके से जीवन जीने की आदत की वजह से ये करोड़ों अरबों लम्हे भी ज्यादातर इंसानों को बदल नहीं पाते। जबकि सच यह है कि आप किसी भी क्षण खुद को बदल सकते हैं, आप में वो शक्ति है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी क्षमताओं का ज्यादा विकास करना होगा और खुद को ज्यादा बेहतर व्यक्तित्व में ढालना होगा। ज्यादा और बेहतर, यही 2 शब्द
इस नए साल के मूल मंत्र हैं जो कल हमने आपको दिए थे, ज्यादा और बेहतर। और इस मूल मंत्र को अपनाने के लिए आपको किसी हफ्ते, किसी महीने या किसी साल के बदलने का इंतजार नहीं करना है। आपको शायद हमारी बातें सुनकर लग रहा होगा कि जब कुछ बदलना इतना आसान है ही नहीं तो फिर इसका उपाय क्या है। इसका उपाय सिर्फ यह है कि आप सेकंडों के गुजर जाने का इंतजार करने के बजाय एक एक सेकंड का सदुपयोग करना सीखिए। आप सोच रहे होंगे कि भला एक सेकंड में होता ही क्या है, यह तो यूं ही बीत जाता है, लेकिन एक सेकंड किसी का भी जीवन बदल सकता है। बम्बल बी नाम की एक मधुमक्खी एक सेकंड में 200 बार अपने पंख फड़फड़ाती है ताकि वो अपनी उड़ान के दौरान कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर पाए। वुड पैकर नाम का एक पक्षी होता है जो अपनी चोंच से एक सेकंड में करीब 20 बार पेड़ के तने पर चोट करता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर और बड़ा घोंसला बना पाए। आप चाहें तो बम्बलबी और वुड पैकर से जीवन में ज्यादा और बेहतर के मंत्र को अपनाने की कला सीख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पक्षी अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जीवन से मिले एक एक सेकंड का कई गुना ताकत से इस्तेमाल करते हैं और इसे कभी भी बर्बाद नहीं करते। जो लोग बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं वो लोग आगे निकल जाते हैं। कई बार लोग को समय देना भी भूल जाते हैं। बात भी सही है, लोग भूल जाते हैं कि जीवन से कभी रुककर भी बहुत जरूरी होता है। पिछले साल आपका दिल बहुत होगा, माफ करने का साल, रुककर मुश्किल में बार जरूरी। बहुत सारे लोग ऐसा करना भी चाहते हैं लेकिन सफल उन्हें इस बारे में और जब तक उन्हें पता है बहुत होती है। देश पर मशहूर शायर था, हमेशा देता हूं मैं। आज आपको मुनीर नियाजी की ये और ये सुनकर आप तक किसी मौसम हैं तब तक ही रिश्तों में होता है। हमेशा देर कर देता हूं, जरूरी बात कहनी, वादा से आवाज देनी हो ना हो, हमेशा देर कर। यार की ढारस बंधाना हो, अच्छा वाह। बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं। क्या शुक्रिया। इसलिए अगर आप किसी से कोई जरूरी बात कहना चाहते हैं, अगर आप अपना कोई पुराना वादा निभाना चाहते हैं, किसी से माफी चाहते हैं या किसी को माफ करना चाहते हैं, तो आज ही ऐसा कर लीजिए, नहीं तो जीवन में कई बार बहुत देर हो जाती है। आज साल का पहला दिन है, इसलिए देर मत कीजिए। ज्यादातर लोग जीवन में सही काम करने में हमेशा देर कर देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों ने नए साल का जश्न मनाने में जरा भी देर नहीं की। पूरी दुनिया में नया साल कैसे मनाया गया, इसकी एक झलक हमने आपके लिए आज तैयार की है, ताकि आप घर बैठे ये देख सकें कि पूरी दुनिया में कल का जश्न कैसा था।
这个所有的媒体，台湾频道360度立体特效的创意。हमने आपको बताया कि एक सेकंड तो छोड़िए, लाखों करोड़ों घंटे और मिनट मिलने के बाद भी इंसान खुद को बदल नहीं पाते, क्योंकि इंसान अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। और इसी को साबित करती कुछ तस्वीरें हमारे पास चीन से भी आई हैं। महामारी के बीच पूरी दुनिया ने नए साल का स्वागत खामोशी से किया, लेकिन दुनिया में वायरस फैलाने वाले चीन ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। ये तस्वीरें चीन के वुहान शहर की हैं। वही वुहान शहर जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में सबसे पहले फैला था। दुनिया को कोरोना वायरस देने वाले वुहान शहर की सड़कों पर हजारों लोगों ने नए साल का जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की। ठीक एक वर्ष पहले 31 दिसंबर 2019 को वुहान शहर में ही कोरोना वायरस का पहला केस मिला था, लेकिन कई दिनों तक चीन ने दुनिया से इस बात को छिपाए रखा और ये वायरस तब तक पूरी दुनिया में फैल गया। इसलिए जश्न में डूबे वुहान शहर को देखकर ऐसा लगता है कि चीन को अपनी गलती का आज भी कोई एहसास नहीं है। इस महामारी से दुनिया भर में अब तक करीब 18 लाख लोग मर चुके हैं, लेकिन चीन को लगता है कि पार्टी चलती रहनी चाहिए और उसे इन मौतों का भी ऐसा लगता है कोई दुख नहीं। हम शुरू से कहते आए हैं कि इस महामारी के लिए चीन दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार है और दुनिया को हुए आर्थिक नुकसान की वसूली चीन से की जानी चाहिए। अमेरिका के एक वकील ने अप्रैल 2020 में टेक्सास की अदालत में चीन के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर किया था, जिसके तहत अमेरिका को हुए नुकसान के बदले चीन से 1400 लाख करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा गया है। ये चीन की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है और भारत की अर्थव्यवस्था का तो करीब 7 गुना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी 6 महीने पहले चीन के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे और अब जाकर इस महीने के आखिर में WHO की टीम वुहान का पहला दौरा करेगी। ऐसे में सवाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर भी उठते हैं। उस पर पहले से ही आरोप हैं कि उसने इस महामारी पर चीन की गलतियों को छिपाने की कोशिश की। तो चीन में वुहान में ये सब हो रहा था। अब देखिए कि बाकी जगह क्या था। चीन ने कैसे दुनिया के जख्मों पर नमक छिड़का, इसे साबित करने के लिए अब आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की है, जहां नए साल के आगमन पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, और दूसरी तस्वीर चीन के वुहान शहर की है, जहां नए साल का शानदार जश्न मनाया गया। देखिए, एक ही दुनिया में 2 शहर, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर और चीन का वुहान शहर। चीन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद करके, पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डालकर खुद जश्न मना रहा है, और दुनिया में न्यूयॉर्क जैसे जो शहर हैं, जो टाइम्स स्क्वायर ऐसी जगह है जहां 31 दिसंबर की रात को सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं जश्न मनाने के लिए। और बहुत सारे लोगों की ये तमन्ना होती है कि वो 31 तारीख की रात को, 31 दिसंबर की रात को टाइम्स स्क्वायर पर जाकर नए साल का आगमन करें। लेकिन टाइम्स स्क्वायर की स्थिति क्या थी कल, आप देख लीजिए। कुछ दिन पहले तक पार्टी करने और मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना करने तक के तरीके भी बदल चुके थे। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि साल के बीतते ही पार्टी और प्रार्थनाओं की पुरानी परंपरा वापस लौट आई है। नया घर, नई गाड़ी, नया निवेश या फिर नई नौकरी की शुरुआत। हम सभी के जीवन में जब भी कुछ नया होता है, हम सबसे पहले भगवान को याद करते हैं।
हम इन्हें नए साल में प्रवेश के साथ सब कुछ बदल जाए। आप आज देश भर के जरिए समझने ने अपने की और शुरुआत की। सबसे पहले भगवान के दर्शन, सोशल कुल भुला। दिल्ली की तस्वीरें हैं। खोजने से भी नहीं। अब अमृतसर के स्वर्ण, हम आपको अमृतसर का स्वर्ण मंदिर की शुरुआत की। अब देखिए मंदिर में दर्शन और वहां पर भी पहले दिन अब ये है कोलकाता की तस्वीर। नई साल में हमारा और कोरोना से छुटकारा मिले वाला साल मुश्किलों भरा रहा सब लोगों के लिए। इस साल में उम्मीद है कि बहुत बढ़िया रहेगा। माता रानी आशीर्वाद प्रदान करेगी। मैंने प्रार्थना किया कि जो कुछ भी अभी चल रहा है वो सब ठीक हो जाए। चाहते हैं कि जैसा कोरोना महामारी था उस टाइप का इस साल ना हो। 2020 में अच्छा सा बीते। हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस अभी इस देश से गया नहीं है। इस वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। हमारे देश में कोरोना वैक्सीन की मंजूरी बहुत जल्द मिल सकती है, किसी भी पल। लेकिन वर्ष 2021 दवाई के साथ साथ कड़ाई का भी साल है। आप सभी को याद रखना होगा 2020 में कोरोना की वजह से धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह मंदिरों में भीड़ बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखी है, उसे देखकर लगता है कि लोगों ने साल बदलने के साथ ही सुरक्षा के सारे संस्कार भी बदल दिए हैं। मंदिरों की भीड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे कोरोना वायरस की एक्सपायरी डेट 31 दिसंबर 2020 थी और अब नए साल में हमारा प्रवेश तो हो गया, लेकिन कोरोना पिछले साल में ही रह गया। हमें ये याद रखना है कि सिर्फ तारीख बदली है। जैसे 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर आया था, उसी तरह 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आई है। देश में कोरोना के 2,54,000 एक्टिव केस हैं और कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन से 70% तेजी से फैलने वाला वायरस का नया स्ट्रेन भारत में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में आपके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। लोग पार्टी भी कर रहे हैं और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि कोरोना की वैक्सीन अब आने ही वाली है। देश में ही बनी कोविशील्ड वैक्सीन को किसी भी समय इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल सकती है। कुछ ही दिनों में लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। हालांकि उससे पहले ही वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का डर लोगों तक पहुंच चुका है और आज हम इसी डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको इमरजेंसी यूज का मतलब बताते हैं। आप तक सही और सुरक्षित दवा पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। दवाओं की शुद्धता का प्रमाण पत्र भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल देते हैं।
इसके लिए दवा कंपनी के दावों की जांच की जाती है और इंसानों पर दवा के प्रयोग की रिपोर्ट देखने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाता है और वो इस बारे में कि दवा आम लोगों के लिए इस्तेमाल करने लायक है भी या नहीं। सुरक्षित वैक्सीन का निर्माण एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें आमतौर पर 8 से 10 वर्ष का समय लग जाता है। वैक्सीन के ट्रायल्स पूरे होने से पहले ही अगर इसके इस्तेमाल करने का फैसला ले लिया जाए तब इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं। यानी अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से जाएंगे तो अभी आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा किसी भी नई वैक्सीन के लिए, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को बाईपास करके अगर इमरजेंसी यूज में आपको तुरंत उसे लाना है तब ये शब्द इमरजेंसी यूज आता है। कोरोना वायरस लगभग 1 वर्ष पुरानी बीमारी है। इसकी वैक्सीन को तैयार करने के लिए बहुत कम समय मिला है। अब भी इस वैक्सीन के परीक्षण और प्रयोग जारी हैं, लेकिन कोरोना एक संक्रामक और जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसका नया स्ट्रेन भी सामने आ गया है, इसलिए इसे अभी रोकना बहुत जरूरी है। ऐसे हालात में वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत दी जाती है। इमरजेंसी इस्तेमाल की जरूरत तब होती है जब किसी महामारी की वजह से मौत और मरीजों का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाए और वैक्सीन से नुकसान कम और फायदा ज्यादा होता हो। इसका मतलब यह है कि आप तक पहुंचने से पहले वैक्सीन की जांच हो चुकी है, उत्पादन के समय भी इसकी जांच चलती रहेगी और इससे आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन इसका असर कितना सटीक होगा इसका आंकड़ा बदल भी सकता है। इस समय तक 2 डोज वाली कोविशील्ड वैक्सीन के 69% तक सफल होने की बात कही गई है, 69%। लेकिन यह इस वैक्सीन की एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस नहीं। एफिकेसी का मतलब होता है ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन में हर 10 में से 7 लोगों को ठीक करने की क्षमता पाई गई, लेकिन असल जीवन में यह जितने लोगों को ठीक करेगी उससे इसकी असली इफेक्टिवनेस आंकी जाएगी। आमतौर पर ट्रायल में जो लोग शामिल होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, यानी उन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जब यह वैक्सीन असल जीवन में देश के करोड़ों लोगों को दी जाएगी तो इसके असली असर बाद में पता चलेगा, क्योंकि वो लोग जो हैं वो उनके शरीर अलग अलग तरह के होंगे, उनके बीमारियां भी अलग अलग तरीके की होंगी। भारत सरकार करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन सरकार के सामने लोगों के मन से वैक्सीन के डर को दूर करने की भी चुनौती है। हालांकि इस बीच देश में एक सर्वे किया गया, 11,000 लोगों पर की गई स्टडी से कुछ अच्छी बातें सामने आई हैं और वो ये हैं कि हर 10 में से 5 लोग वैक्सीन लगवाने के इच्छुक हैं और वो अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं। सर्वे में शामिल हर 10 में से 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन पर संदेह है और वो इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद ही इसे लगवाने का अंतिम फैसला लेंगे। वैक्सीन पर पूरी तरह से अविश्वास करने वाले इस वैक्सीन को लगवाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें इस पर कोई भरोसा नहीं और हर 10 में से 1 व्यक्ति ऐसा निकला जिसे वैक्सीन पर भरोसा नहीं है और वो इसे नहीं लगवाना चाहता। हालांकि युवाओं के मुकाबले बुजुर्गों के मन में ज्यादा आशंकाएं हैं और हर 10 में से 6 बुजुर्ग वैक्सीन लगवाने के पक्ष में नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके मन में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं और यहीं पर फेक न्यूज फैलने की सबसे ज्यादा गुंजाइश रहती है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, इस वैक्सीन को लेकर अगर आपके पास कोई भी फेक न्यूज आए, गलत न्यूज आए, कोई अफवाह आए, तो आप उसे बिल्कुल भी फॉरवर्ड मत कीजिए और उस पर यकीन मत कीजिए जब तक वो कंफर्म ना हो जाए। जो लोग इस वैक्सीन से डर रहे हैं उनका डर दूर करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आज उन्हें बताना चाहते हैं। इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वैक्सीन के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने में यह जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। जन्म के तुरंत बाद बच्चों को BCG की वैक्सीन दी जाती है। आप सब इसके बारे में जानते होंगे, आपने अपने बच्चों को भी दी होगी, हो सकता है आपको भी लगी हो। यह वैक्सीन आगे चलकर उस बच्चे की TB जैसी खतरनाक बीमारी से रक्षा करती है, पर इस वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जो शायद आपको पता नहीं होगा और जब आप इसे लगवाते हैं तब आप इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछते नहीं। जब भी यह टीका बच्चों को लगाया जाता है तो शरीर के उस हिस्से में एक निशान बन जाता है और वहां पर कुछ समय के लिए एक अल्सर भी बन जाता है, लेकिन इस वैक्सीन का प्रभाव इतना अच्छा है कि इन छोटी मोटी दिक्कतों को और साइड इफेक्ट्स को अनदेखा कर दिया जाता है और चिकित्सा की भाषा में इसे सुपरवाइज्ड नेग्लेक्ट कहते हैं।
आपने भी देखा होगा कि बच्चों को कोई भी वैक्सीन देने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में उसे बुखार भी आ सकता है या कुछ दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं शरीर में। लेकिन इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुखार कम समय तक रहने वाला एक छोटा सा साइड इफेक्ट है और वैक्सीन लंबे समय तक शरीर को सुरक्षा देती है। कोरोना वैक्सीन के लिए भी आपको यही फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है। चिकित्सा विज्ञान में भविष्य से पहले वर्तमान की चिंता की जाती है। आप भी भविष्य से पहले वर्तमान की चिंता कीजिए। वैक्सीन की मदद से आप अपने आज की रक्षा करेंगे, तभी आप अपना कल देख पाएंगे। यह वैक्सीन आपकी रक्षा के लिए बनाई गई है, इसलिए साइड इफेक्ट्स की चिंता करने के बदले आपको अपने और अपने परिवार के वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। साइड इफेक्ट्स एक शब्द है, लेकिन उसे इतना बड़ा करके आपके मन में बैठा दिया गया है, डरा दिया गया है कि आपको लगता है कि न जाने कैसे साइड इफेक्ट होंगे। साइड इफेक्ट्स लगभग हर दवाई के होते हैं। जो सारी दवाइयां आप जीवन भर खाते आए हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो बड़ी बड़ी वैक्सीन आप अभी तक अपने जीवन में लगाते आए हैं उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब हम कोरोना वैक्सीन पर कुछ सवालों के जवाब देकर आपके इस डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, कोरोना की वैक्सीन कितनी सुरक्षित है? आप सबके मन में यही सवाल है। वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने से पहले हजारों लोगों पर इनका इस्तेमाल किया गया है। विदेशों में और भारत में भी किसी वैक्सीन को अनुमति तभी दी जाती है जब उनके पूरी तरह से सुरक्षित होने का भरोसा हो, और अब तक दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और उनमें से बहुत कम लोगों को ही थोड़ी बहुत परेशानियां हुई हैं। भारत में वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक उन लोगों को मॉनिटर किया जाएगा। अगर किसी को कोई परेशानी हुई तो तत्काल उसका उपाय किया जाएगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। दूसरा सवाल लोग जानना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन की पहली डोज के बाद ही वो कोरोना वायरस से सुरक्षित हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। पहली डोज के बाद नहीं। आपको वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएंगी और दूसरी डोज लगने के 14 दिनों के बाद ही आपके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता तैयार होगी। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहना होगा। अगला सवाल है कि वैक्सीन लगने के बाद कितने समय तक आप सुरक्षित रहेंगे? अब तक की रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन का असर 6 महीने तक रहेगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह वैक्सीन हमारी प्रतिरोधक क्षमता को आने वाले कई वर्षों के लिए मजबूत कर सकती है। हालांकि अभी इस पर और रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन 6 महीने तो आप मानकर चलिए। अब आपको बताते हैं कि जब सरकार वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर अंतिम फैसला ले लेगी तो आप तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले केंद्र सरकार इस वैक्सीन को हवाई जहाज के जरिए अलग अलग राज्यों तक पहुंचाएगी। फिर हवाई अड्डे से इन्हें एक रेफ्रिजरेटेड वाहन में रखकर कोल्ड रूम्स तक ले जाया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन को आइस बॉक्सेस में रखकर स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा, जहां इन वैक्सीन को 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर किया जाएगा। फिर इन्हें छोटे छोटे आइस बॉक्सेस में वैक्सीनेशन कैंप्स तक ले जाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया पर जीपीएस द्वारा नजर रखी जाएगी। यानी सरकार को और प्रशासन को पता होगा कि कौन सा आइस बॉक्स, कौन सी वैक्सीन इस समय कहां है। हो सकता है कुछ समय बाद वैक्सीन आपके शहर में पहुंच जाए, लेकिन इस वैक्सीन के लिए आपका नंबर कब आएगा यह भी आप जान लीजिए। पहले चरण में यानी पहले फेज में यह वैक्सीन सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को ही मिलेगी। फिर दूसरे फेज में यह पुलिस कर्मियों को मिलेगी, पत्रकारों को मिलेगी, यानी लगता है हमें भी मिल जाएगी। फिर सैनिटेशन वर्कर्स को मिलेगी और 50 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगी। तीसरे चरण में 50 वर्ष से कम के बीमार लोगों को मिलेगी, ऐसे लोगों को मिलेगी जिन्हें और भी कई बीमारियां हैं। तो हम, जैसा हमने आपको बताया कि मीडिया भी एसेंशियल सर्विसेज में था और मीडिया के भी जितने सारे लोग हैं वो लगातार इस दौरान काम करते रहे, बाहर निकलते रहे, उनका एक्सपोजर लेवल भी बहुत हाई रहा है। तो उन्हें दूसरे चरण में पत्रकारों को यह वैक्सीन मिल सकती है। इसका मतलब हमारे जैसे जो लोग हैं हमें दूसरे चरण में मिलेगी। हम इस वैक्सीन को लगवाएंगे और ये वैक्सीन जब हमें लग जाएगी तो हम आपको अपने अनुभव से भी बहुत सारी बातें बता पाएंगे। इसलिए इंतजार कीजिए जब हम ये वैक्सीन लगवाएं और आपको अपने अनुभव से हम बता पाएंगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये वैक्सीन कैसी है। जब भी कोई शुभ काम होता है तो विघ्न रोकने के लिए अक्सर पूजा की जाती है। आप भी ऐसा जरूर करते होंगे ताकि शुभ काम के रास्ते में अगर कोई बाधा आने वाली हो तो वो पहले ही रुक जाए और आपका काम बिना किसी परेशानी के पूरा हो।
आपके पास कोरोना वैक्सीन का पहुंचना भी इस नए साल का सबसे शुभ और जरूरी काम है और कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का डर वो विघ्न है जो इस महामारी को पूरी तरह से खत्म करने के रास्ते में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है। और आज हमने आपके इसी भय को, इसी डर को दूर करने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों के मन में जो डर होगा इस वैक्सीन को लेकर, उसे आज हम आपके मन से निकालने में सफल रहे होंगे। आगे भी हम इस पर शोध करते रहेंगे। जैसे जैसे नई नई बातें इस वैक्सीन के बारे में पता चलेंगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आज इस वैक्सीन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन से पूरी दुनिया में जब दुनिया इस वायरस आप भारत की कर रहा था, ये तो आपने के आसपास भी। अब हम आप जिसकी वैक्सीन शायद कर सकते और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य का और हर आजकल भारत और इसका इलाज क्या है, आई नजदीक तिब्बत में ये रेल करीब है और चीन इस बहुत बड़ी भर के देशों में पिछले चीन इस लगातार बिना रुके चीन % काम पूरा लगे अपने इलाकों में तो है, लेकिन है तो चीन इसका विरोध देता है। आपको याद में इसी तो लेकिन के इतने नजदीक रेल लाइन बिछा ली पर उससे कोई चीन से आई पहली चीन की जो भाग अरुणाचल प्रदेश तक आगे चलकर अगर चीन इस के खिलाफ युद्ध स्तर पर इस्तेमाल कर सकता है, इससे को नुकसान होगा क्योंकि अपने में नहीं कर चीन रास्ते भी भारत की जासूस अब एक के खिलाफ चीन को समझ सकते जनक थ्यूसिडिड ने एक किताब, इस किताब का नाम पेलोपोनेसियन। इस पुस्तक में वो कहते हैं दूसरी शक्ति उभरने लगती है, बीच युद्ध होकर इसी ट्रैप में शक्ति है सब्र के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था कम देश कोरोना वायरस को व्यस्त चीन कंट्रोल कर ले। आप भी बताएंगे कि चीन कैसे समुद्र कर रहा है ड्रोन। चीन ऐसा देश है जो ताकत की है और वो अपने पड़ोसियों के साथ दादागिरी करता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के लाइन बिछाकर भी ऐसा ही किया। लाइन प्रोजेक्ट क्या है, इसे आप कुछ समझिए। ये रेल लाइन तिब्बत के लास्ट
नियांग की शहर से जोड़ेगी और इस 35 किलोमीटर रेल मार्ग 40 सुरंगें और 120 पुल हैं। तिब्बत का नियांग की शहर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। तो आप सोच लीजिए कि चीन की रेलवे लाइन अरुणाचल प्रदेश से 80 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुकी है। चीन का रेल नेटवर्क भारत की सीमा करीब पहुंच चुका है। लाइन चीन के सिचुआन प्रांत को तिब्बत से भी सीधा जोड़ने का काम करेगी। इससे सिचुआन और तिब्बत के बीच यात्रा में लगने वाला समय 48 घंटे से घटकर अब सिर्फ 13 घंटे रह जाएगा और इस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेंगी। सोचिए 160 किलोमीटर की जो रफ्तार है, इतनी रफ्तार से तो हमारे देश में जो हमारे के नहीं है वहां भी इतने हमारे चीन तिब्बत में ट्रेन चलाने वाला है। रेल मार्ग से यह कि चीन जब चाहे में हथियार तो अरुणाचल प्रदेश कर सकेगा और ऐसा के हालात की कोशिश कर सकता है। चीन इस रेल मार्ग के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा और वो इसलिए क्योंकि चीन उत्तर प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर उस पर अपना दावा है। ऐसे में इस भारत की चिंता के मार्ग काफी गहरा कर दिया है। लगती सीमा खासतौर से रेल चीन की नीति का हिस्सा है। चीन इस पर दो कर रहा है और इसका पहलू यह है कि को भी आप कह सकते हैं कि सीमा पर शांति भाग्यशाली नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस हम आपको बताएं चीन अब सिर्फ जमीन पर से दुश्मनी निभा रहा है। चीन सागर में भारत की अंडर वाटर है। इसके बारे में आप ब्रेक के बाद रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी। बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब
क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब ब्रेक से पहले हम आपके साथ चीन के बारे में बात कर रहे थे। चीन सीमा के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करता है और उसकी ये विस्तारवादी भूख अब उसे हिंद महासागर तक ले आई है। चीन ने हिंद महासागर में भारत की जासूसी के लिए अंडर वाटर ड्रोन्स की मदद लेनी शुरू कर दी है। फोर्ब्स मैगजीन में बताया गया है कि चीन ने पिछले वर्ष भारतीय नौसेना पर नजर रखने के लिए 12 अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में तैनात किए थे। इससे पता चलता है कि चीन हिंद महासागर में भी अपनी सक्रियता पूरी तरह से बढ़ा चुका है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और महासागर है। इस दक्षिण अफ्रीका और पूर्व हैं। नाम आज से लगभग 1000 साल पहले उन अरब व्यापारियों ने दिया था जो उस समय समुद्र के रास्ते भारत से व्यापार करते थे और उस समय भारत के बंदरगाह बड़े उन्नत और विकसित हुआ करते थे और यहां से पश्चिमी दुनिया के देश, मध्य पूर्व के देशों और पूर्व में चीन तक व्यापार होता था। हिंद महासागर भारत के लिए अहम क्यों है? सबसे पहले आप यह समझिए, इससे आपको समझ में आएगा कि चीन की नजर यहां क्यों है। दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा हिंद महासागर के किनारे पर बसा हुआ है। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल का 80% व्यापार हिंद महासागर के जरिए ही होता है। खाड़ी देशों से दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थ पहुंचाने के लिए यह रूट बहुत अहम है। हिंद महासागर में दुनिया के 40% तेल का उत्पादन भी होता है और सबसे अहम बात यह कि 95% भारतीय व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है। अमेरिका के बाद भारत ही एक ऐसा देश है सागर में इस क्षेत्र में पहुंच बढ़ाना चाहता है। भारत झूठ बोलना डीएनए में है। इनके लिए दुनिया में एक बात कही जाती है कि चाइना लाइड, पीपल डाइड, यानी चीन ने झूठ बोला और इस झूठ ने लाखों लोगों की जान ले ली। किसी भी चुनौती का मुकाबला करने होता है हौसला। हमारी अगली खबर हौसले के बारे में ही है। यह खबर जम्मू कश्मीर से आई है, जहां पूजा देवी नाम की एक महिला जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बन गई हैं। पूजा की एक और उनके 2 बेटे हैं। उनका बचपन से ही ट्रक और बस चलाने का सपना था, जिसे पूरा करने के लिए शादी के बाद भी उन्होंने संघर्ष किया। और ये इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए आप। जम्मू कश्मीर में महिलाओं की बेरोजगारी दर 20% है। यह पंजाब और हरियाणा से काफी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में हर 3 में से 1 महिला कुछ भी पढ़ने लिखने में असमर्थ है और दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के भी ग्रामीण इलाकों में बेटियों के पैदा होने पर खुशी नहीं मनाई जाती। इन आंकड़ों से आप समझ गए होंगे कि इस महिला के लिए जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनना कितनी बड़ी उपलब्धि है। इस पर आज हमने एक रिपोर्ट साल के पहले दिन आपके लिए तैयार की है, ताकि हम आपको आज से ही कुछ सकारात्मक खबरें दिखाना शुरू कर सकें। इस महिला देवी है। ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर है। बचपन से पूजा का सपना कि वो बड़ी होकर बस और ट्रक चलाएगी। अपने को वो कभी, जब परिवार को उसने अपने सपने के बारे में बताया तो उसी का साथ में परिवार ने शादी करा दी और बच्चे भी हो गए। लेकिन तब भी पूजा ने हार नहीं मानी। पूजा ने कोशिश करना नहीं छोड़ा और आज उसी का नतीजा है कि वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बन गई। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो है
बस चालक हैं, कमर्शियल बस चालक हैं। अभी इनको ये गाड़ी चलाते हुए 2 दिन ही हुए हैं। 2 दिन पहले से इन्होंने ये गाड़ी चलानी शुरू की है। पूजा देवी का ये कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर की महिलाएं जो हैं जहाज चला सकती हैं तो वो बस क्यों नहीं चला सकती, ट्रक क्यों नहीं चला सकती। पूजा का हाथ जब बस के स्टीयरिंग पर होता है तो वो कुछ नहीं देखती। लोग उसे बस और ट्रक चलाते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। कठुआ से जम्मू के लिए जब वो बस लेकर निकलती है तो सबकी निगाहें पूजा की तरफ होती है, लेकिन पूजा का ध्यान सिर्फ स्टीयरिंग पर होता है। ये तो अपने अपने एक सब्जेक्ट होते हैं। किसी का ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना, किसी का है कि मुझे पुलिस में जाना है, किसी का है मुझे इंजीनियर बनना। कोई कोई अपने अपने चॉइस चुनते हैं। तो मैंने ये रास्ता चुन लिया। इसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, शौक बड़ा था बड़ी गाड़ी चलाने का, दौड़ाने का। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी थोड़ी कोशिश करती गई और आगे बढ़ती गई। पूजा के बारे में लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए हमने कई लोगों से बातचीत की। लोगों ने उसकी हिम्मत को सराहा, उसकी तारीफ की। कई लोगों ने बताया कि जब पूजा बस चला रही होती है तो वो सफर के दौरान काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको गाड़ी चलाने में इनमें कोई डर तो नहीं? नहीं, कोई डर नहीं, बहुत अच्छा चला रही है। करने लग रहा है तो चलाने का। और मैं तो किया कि लोग सोचते थे आज दिया। पूजा के लिए उसके सामने कई चुनौतियां का साथ नहीं मिला। ससुराल में भी अपने के लिए उसे अपनी उनकी में उनका एक जज्बा है आने का। हमारा जो सिस्टम है जो बदनाम है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर जो है वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है आगे ड्राइवरी करे। तो आप लेडीज होने के नाते अगर मान लो कि जहाँ पर कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल की बात है, ये आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर लेडीज जो है फाइटर चला सकती है तो ये तो गाड़ियाँ मैं क्यों नहीं चला सकती। हमारे देश में आज महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। पूजा भी उनकी तरह है। वो हार नहीं मानती। वो इस धारणा को तोड़ना चाहती है कि केवल पुरुष ही बस और बड़े बड़े ट्रक चला सकते हैं। इसलिए वो और कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। जम्मू के कठुआ से राजू केरनी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज साल का पहला दिन है, इसलिए हम आपके लिए आज ऐसी खबरें आपको दिखाना चाहते हैं, ऐसी खबरें लेकर आए हैं जो आपके अंदर जोश भर सकें, सकारात्मकता भर सकें, आपको प्रेरणा दे सकें और आपको ये बता सकें कि अगर आपने अपने मन में कुछ भी ठान लिया तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस आपको इरादा अपना मजबूत रखना है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में इस महिला ने किया है। अब हम इंदौर से आई उस खबर का विश्लेषण आपके लिए कर रहे हैं जिसमें मानवता का एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। आप अपने घर की गैर जरूरी किताबों से उन बच्चों के सपनों को पूरा कर सकते हैं जो सिर्फ इसलिए पूरे नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास किताबें नहीं हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शिक्षा की दीवार शुरू की गई है। यह कोई दीवार नहीं बल्कि एक बुक स्टोर है जहां जरूरतमंद बच्चों को किताबें, नोटबुक्स और स्टेशनरी मुफ्त में दी जाएंगी। और जिन लोगों के पास घर में किताबें और नोटबुक्स रखी हुई हैं और उनके लिए उन्हें इनकी जरूरत नहीं है, ऐसे लोग शिक्षा की इस दीवार पर जाकर किताबों का दान कर सकते हैं। इसे वैसे तो नेकी की दीवार कहते हैं। आपने देखा होगा ये एक कॉन्सेप्ट है नेकी की दीवार का, यानी एक दीवार बनाई जाती है जिसे नेकी की दीवार कहते हैं और वहां पर लोग अपना गैर जरूरी सामान छोड़ देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो कपड़े हो सकते हैं, भोजन हो सकता है, किताब हो सकते हैं और जरूरतमंद लोग वहां से इन चीजों को उठाकर ले जा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और महान गांधीवादी नेता नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इंदौर में शिक्षा की दीवार पर एक बॉक्स रखा हुआ है जहां कोई भी बच्चा जिसे किताबों की जरूरत है वो एक पर्ची पर अपना नाम, अपना पता, अपनी कक्षा और अपने विषय के साथ फोन नंबर लिखकर छोड़ सकता है। फिर उसके पास मांगी गई शिक्षा की सामग्री पहुंचा दी जाएगी।
नियम यह है कि जिन विद्यार्थियों को किताबें दी जाएंगी वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन किताबों को फिर से इसी शिक्षा की दीवार के पास छोड़कर चले जाएंगे, ताकि इन किताबों को दोबारा किसी और जरूरतमंद विद्यार्थी को दिया जा सके। ऐसी कोशिश क्यों जरूरी होती हैं, यह समझने के लिए आपको देश में शिक्षा के कुछ आंकड़े पहले देखने चाहिए। भारत में 6 से 13 वर्ष के लगभग 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और जो स्कूल जाने भी लगते हैं उनमें से भी 37% बच्चे 5वीं कक्षा से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे की आर्थिक स्थिति खराब रहती, पढ़ नहीं पाता, पढ़ने की इच्छा है और उनको काफिया मिल नहीं पाती है, तो ये नेकी की शिक्षा की जो दीवार है ये इसके लिए खोली गई है, ताकि जिनके पास में जो जरूरत काफिया पढ़ चुके हैं और काफिया जो एक्स्ट्रा अपने घर में रखी हुई है जो किसी काम नहीं आ रही है वो तो यहाँ लाके दे सकते हैं, ताकि दूसरे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से लेकर प्राप्त करके पढ़ाई अपनी पूरी कर सकते हैं। तो नए साल के आते ही पूरी दुनिया में एक नई बहस भी चल पड़ी है और वो ये कि क्या ये नए दशक की भी शुरुआत है। शुरुआत का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम आपसे पहले से ये बात कह रहे हैं कि किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए आपको नए साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब इन तस्वीरों को देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर, ये इंदौर में आप देखिए हुई है, इससे और क्या हमेशा से ये कोशिश रही प्रेरणा दे, आप समाज इससे जहां हमने आपको और हम इस तरह वो हम आपको दिखा। और अब तो ये बताना है आने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड से आप IAS पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का बताएंगे। आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप।
डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपए में। सही सुना आपने।
डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर।
जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1800 में आज ही के दिन दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कही जाने वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था। यूरोप के एक देश नेदरलैंड्स में बोली जाने वाली भाषा का नाम डच है, इसीलिए इस कंपनी के नाम में डच लगाया गया। वर्ष 1602 में स्थापित इस कंपनी को स्टेट्स जनरल ऑफ द नेदरलैंड्स ने एशिया में 21 वर्षों तक मोनोपोली ट्रेड यानी एकाधिकार के साथ व्यापार करने की छूट दी थी और माना जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही दुनिया में सबसे पहले स्टॉक्स यानी कंपनी के शेयर जारी किए थे। शायद यही कारण है कि शब्दकोश में डच शब्द का अर्थ है खर्च को शेयर करना यानी आपस में बांट लेना। आपने भी अंग्रेजी में ये शब्द इस्तेमाल किया होगा, डच। वर्ष 1877 में आज ही के दिन क्वीन विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की महारानी यानी एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया था और वर्ष 1906 में आज ही के दिन ब्रिटिश भारत ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यानी IST को अपना लिया था। समय का अनुमान लगाने के लिए इंग्लैंड के ग्रीनिच मीन टाइम को स्टैंडर्ड मानते हुए पूरी दुनिया को अलग अलग टाइम जोन्स में बांटा गया है और भारत का समय ग्रीनिच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। वर्ष 1894 में आज ही के दिन भारत के महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ था। सत्येंद्र नाथ बोस को क्वांटम मैकेनिक्स में बड़े योगदान के लिए याद किया जाता है और उन्होंने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स नामक एक वैज्ञानिक धारणा की नींव रखी थी और इसके तहत आने वाले पार्टिकल्स का नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही बोसॉन्स रखा गया था। क्वांटम मैकेनिक्स परमाणु यानी एटम के अध्ययन की विधा है जो हमें ब्रह्मांड को एटॉमिक लेवल पर समझने में मदद करती है। वर्ष 1502 में आज ही के दिन पुर्तगाल के खोजी यात्रियों ने रियो डी जेनेरो की खोज की थी। यह ब्राजील के सबसे बड़े शहरों में से एक है। रियो डी जेनेरो का मतलब होता है रिवर ऑफ जनवरी। इस शहर का यह नाम असल में गलती से रख दिया गया था क्योंकि जब इसकी खोज की गई तब जनवरी का महीना शुरू हुआ था और पुर्तगाल के खोजी यात्रियों को इस जगह को देखकर ऐसा लगा कि ये खाड़ी नहीं बल्कि नदी का कोई मुहाना है। रियो डी जेनेरो वर्ष 1822 से 1960 तक दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की राजधानी भी रह चुकी है और आज कई देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1984 में ब्रुनेई और 1956 में सूडान को ब्रिटेन से आजादी मिली थी और वर्ष 1804 में आज ही के दिन हाइती को फ्रांस से भी आजादी मिली थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और बदलाव से कभी डरिए मत बल्कि बदलाव से दोस्ती कर लीजिए। बदलाव में असुविधा जरूर होती है लेकिन यही बदलाव आपको शक्तिशाली बनाता है और भविष्य के लिए तैयार करता है और वर्ष 2020 ने भी आपको यही शिक्षा दी है। कुछ भी स्थायी नहीं, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहिए। नमस्कार। में नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर।